हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज से हम लोग एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है, एंड फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पीपीएससी सीडीपीओ। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज मेनली सीडीपीओ के लिए है, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में भी पॉसिबल होने जा रहा है। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट सीरीज होगा और ये रुक्मणी पब्लिकेशन का एक टेस्ट सीरीज है। ठीक है, जिसे मैं आपके सामने लाया हूँ और इसमें जो टोटल 15 टेस्ट सीरीज है और ये जो हम लोग आज करने जा रहे हैं ये पहला टेस्ट सीरीज है। ठीक है, इसके बाद लगातार 15 का 15 टेस्ट सीरीज आएगा ताकि आपका जो प्रिपरेशन है, जो रिवीजन है, वो काफ़ी बूस्टअप हो सके और एज पर द सेफ जोन में आप ला सके अपने प्रिपरेशन को। ठीक है, तो हमारा यही कोशिश है और उसी के साथ मैं आपके सामने ये टेस्ट सीरीज लाया हूँ। ताकि इस टेस्ट सीरीज को लगाते हैं और कितना आपने स्कोर किया है, ठीक है, ये आप लोग मेंशन कीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज का लेंथ काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि ये टेस्ट सीरीज मैंने पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आता है जब 75 क्वेश्चंस इंक्लूड कर दो एक पार्ट में और नेक्स्ट पार्ट में 75 कर दो। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। ठीक है, ताकि एक ही बार में आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कितना आपने स्कोर किया है। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है मिर्ज़ा गुलाम अहमद से, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अहमदिया आंदोलन को हम लोग क्या बोलते हैं? कादियान आंदोलन भी कहते हैं क्योंकि ये पंजाब के कादियान से स्टार्ट हुआ था और 19वीं सदी को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपका थोड़ी बहुत जानकारी होती जाए और 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा आपको मिलता जाए। ठीक है, 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? तो 1929 जो शारदा एक्ट था वो मेनली लड़के और लड़कियों के उम्र, विवाह का जो न्यूनतम उम्र होता है उसको डिसाइड करने से रिलेटेड था। ठीक है, तो शारदा एक्ट से जो रिलेटेड है ये लड़कियों का विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित करने से था। ठीक है, लड़कियों का विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष था और लड़कों का जो न्यूनतम वर्ष था वो 18 वर्ष था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे यहाँ पर। ठीक है, थर्ड क्या है? हमको मैच करना है शिव मंदिर कहाँ पर है, विष्णु मंदिर कहाँ पर है, दशावतार मंदिर कहाँ है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है। ठीक है, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि दशावतार मंदिर जो है ये देवघर झांसी में है। कहाँ पर है? देवघर झांसी में है। तो सी का तो 4 हो जाएगा। अब देखो सी का 4 किस में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार शिव मंदिर जो है ये भूमरा नागौद में है। ठीक है, विष्णु मंदिर हमारा तिगवा जबलपुर में है और दशावतार मंदिर हमारा देवघर झांसी में है और लक्ष्मण मंदिर हमारा सिरपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको मैचिंग करना है। ठीक है, तो नाम दिया गया, विभाग दिया गया। दीवान विजारत का मतलब क्या था? दीवान विजारत जो है ये हमारा वित्त विभाग से रिलेटेड है। ठीक है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग से रिलेटेड है और दीवान अर्ज का जो स्थापना किया गया था बलबन ने किया था। दीवान रिसालत का मतलब होता है कि विदेश विभाग। ठीक है, और हमारा दीवान इंसा का मतलब होता है पत्राचार विभाग। ठीक है, ये सभी के सभी मैच है अपने से, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, एकदम सही बात है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है, ये भी एकदम काफ़ी सही है। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नाउ निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। 1731 में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रिम्बक राव को पराजित कर सारे प्रतिनिधियों का अंत कर दिया था। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 1731 ईस्वी में क्या बोलते हैं, वारणा की संधि संभा द्वितीय ने साहो की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये जो डभोई का युद्ध है ये सही बात है, 1731 में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाजीराव प्रथम ने त्रिम्बक राव को पराजित कर सारे प्रतिनिधियों का अंत कर दिया था। ठीक है, और 1731 में जो वारणा की ट्रीटी हुई थी, वारणा की जो संधि हुई थी वो संभा द्वितीय और साहू के बीच हुई थी, जिसमें संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा ऑप्शन दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखते हैं कहाँ पर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। देखिए यहाँ जो पेशवा है, ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? सबसे लास्ट में माधवराव होगा। ठीक है, सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जो था ये हमारा बालाजी विश्वनाथ था।
कौन था? बालाजी विश्वनाथ था। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद हमारा बाजीराव प्रथम आया, फिर बाजीराव और बालाजी मिलाकर दोनों से बाजीराव प्रथम से बाजीराव लिया गया, अब बालाजी विश्वनाथ से बालाजी लिया गया, दोनों को मिला के कर दिया गया बालाजी बाजीराव, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ हो गया हमारा माधवराव, यानी 1 2 3 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मिसल दिया हुआ है। ठीक है, तो हीरा सिंह जो है नक्की मिसल से था, छज्जा सिंह भंगी मिसल से था, चरत सिंह सुकर चेकिया मिसल से था, लेकिन संधू जाट चौधरी जो है ये कन्हैया मिसल से नहीं था। ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह जो है कन्हैया मिसल से था। चलो दूसरी बात, आप लोग कैसे याद करोगे भैया, कंफ्यूज हो गए हैं हम। ठीक है, तो देखिए ये सब जो क्वेश्चन है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है। CDPO का क्वेश्चन पोस्ट कम है, क्वेश्चन डीपली आएंगे, फैक्चुअल आएंगे, ये 100% सिक्योर है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो अपने प्रूफ के लिए। ठीक है, चलिए नाम कैसे याद करना है, हीरा सिंह को नक्की मिसल। देखिए हीरा जो होता है एकदम नक्की रहता है, एकदम नेक रहता है। ठीक है, तो हीरा से नक्की मिसल हो गया। छज्जा सिंह, छज्जा जो होता है हमारे घर का जो छज्जा होता है वो टूट गया है, भंग गया है। ठीक है, तो छज्जा से भंगी मिसल हो गया। जय सिंह जो है कन्हैया भगवान के हम जय जय करते हैं, तो जय सिंह से कन्हैया मिसल हो गया। और चरत सिंह आपको याद करना पड़ेगा, चरत सिंह सुगर चकिया मिसल से है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 124(3) जो आर्टिकल्स है ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या बोलते हैं सी हो जाएगा। ठीक है, 124(3) जो है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, जजों की योग्यता के विषय में, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, और पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई प्रारंभ करने से उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। ये भी सही है, लेकिन एक चीज़ जानकारी और होनी चाहिए आपको कि राज्यपाल के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं हो सकता है, केवल सिविल प्रोसीजर यानी सिविल कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर उसके विरुद्ध लागू नहीं हो सकता है, वो इम्यून रहता है क्रिमिनल प्रोसीजर से। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 और सेकंड दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन कौन है। देखिए मीथेन गैस CH4। ठीक है, फॉर्मूला क्या है मीथेन गैस का, CH4। ठीक है, तो CH4 कहाँ से होता है, तो ये धान के खेत से निकलता है। ठीक है, ये कपास के खेत से भी निकलता है और ये कोयला खदान से भी निकलता है। तीनों के तीनों ऑप्शन होंगे B C D होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सही नहीं की बात की जा रही है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि यहाँ पर इनकरेक्ट की बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो उसका निर्माण स्वस्थान पर हुए अपक्षय द्वारा होता है, वे बेसाल्ट तथा अन्य एल्युमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होती है, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, उनमें फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है, ठीक है, उसमें से हमारा जो गलत है वो गलत क्या है कि फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट यहाँ पर है, अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या है, पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। एकदम सही बात है। ठीक है, अशोक मेहता कमेटी जो है 1977 में अपॉइंट हुआ था। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे यानी 3 टायर सिस्टम के बारे में बात की थी। नहीं, ये गलत है। अशोक मेहता समिति ने 2 टायर सिस्टम यानी द्विस्तरीय ढांचे की बात की थी। त्रिस्तरीय यानी 3 टायर सिस्टम की बात बलवंत राय कमेटी ने की थी, अशोक मेहता कमेटी ने नहीं की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 13 का केवल एक सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्या बोल रहा है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्या बोल रहा है, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। एकदम सही बात है, दिस इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर। ठीक है, सेकंड क्या बोल रहा है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243(झ) में किया गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है, ऑप्शन दोनों सही है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें कि आर्टिकल अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता तो है ही, अगर उसकी विस्तृत व्याख्या करें तो उसमें क्या क्या अधिकार जोड़ा गया है, तो उसमें है प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, आश्रय का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, निःशुल्क कानूनी सहायता एवं चैन की नींद लेने का अधिकार है। ठीक है, तो ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो थोड़ा बहुत भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको एक क्वेश्चन से मिलने जा रहा है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। नेक्स्ट क्या है, इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 में की थी। सही बात है। ठीक है, आप लोग को नाम से मतलब है, ईयर से उतना मतलब नहीं है, बस बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने किया था इसका। ठीक है, आप इसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या, इंसुलिन के अल्प स्रवन से, यानी अगर इंसुलिन कम सेक्रेट होगा तो डायबिटीज रोग हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंसुलिन के अति स्रवन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इंसुलिन है, ठीक है, ये हमारा पेंक्रियाज के येलो सेल का जो ग्रुप होता है जिसको लैंगरहैंस बोलते हैं, उसमें से बीटा सेल से ये सिक्रेट होता है, क्योंकि वहाँ पर 3 सेल होता है, अल्फा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो देखिए, ये जो चांगपा समुदाय है, चांगपा कम्युनिटी है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। गलत बात है, चांगपा राजस्थान में तो रहेगा ही नहीं। नाम से ही लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख की तरफ जाएगा ये, या हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं क्या है, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। ये भी सही है। ठीक है, तो 2 और 3 सही है, 1 हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका प्रबंध जो करता है ये विश्व बैंक करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 18 का सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक की जो स्थापना है ये 1945 में हुई थी। ये जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। ठीक है, चलिए 19 का देख लेते हैं। 19 का, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? तो जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक होते हैं उसके अध्यक्षों का जो चयन करता है वो बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो गठन किया गया था ये 2016 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्या है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदाविधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एकदम सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदाविधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। ये भी बात सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, और यूपीएससी की बात या फिर एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों की बात आर्टिकल 315 में की जाती है। ठीक है, तो फिलहाल 20 में दोनों स्टेटमेंट, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 20 का सी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और उसके सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो 6 वर्षों के लिए होती है, और या तो 65 वर्ष हो या तो 6 वर्ष हो, जो जल्दी हो जाए उसमें वो पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 का, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोर्ट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, क्योंकि क्वेश्चन में स्कीम से रिलेटेड, स्कीम से जो हमारे राज्य सरकार या फिर क्या बोलते हैं राष्ट्रीय जो सरकार है, ठीक है, हमारे केंद्र की जो सरकार है वो जो स्कीम निकालती है उसमें से 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में बताइए।
क्या बोल रहा है कि इसका प्रारंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। एकदम सही बात है। सेकंड क्या बोल रहा है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीबों और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना बनाना है। ये भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 18 से 50 साल के लोग इसकी टर्म प्लान ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है। तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया, कि इसमें से कौन सा जो रोग है, जो डिजीज़ है, वो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। देखिए पोलियो, एड्स जो है ये बैक्टीरिया कारण होता ही होता है। ठीक है, तो हमारा ये बी और डी तो होने वाला है नहीं। ठीक है, और रहा हैजा और काली खांसी। ठीक है, तो हैजा और जो काली खांसी है, ठीक है, ये तो बैक्टीरिया होता ही है। ठीक है, हैजा और काली खांसी जो है ये बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और पोलियो एड्स जो होता है ये हमारा वायरस से होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से, जीवाणु से नहीं होता है। तो पोलियो और एड्स नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों रोग हमारा विषाणु से होता है, वायरस से होता है। इसलिए बी और डी दोनों सही हो जाएगा, इसलिए जो कि 2 ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। तो ऐसा कौन सा तत्व जो सभी एसिड में, ठीक है, प्रेजेंट रहता है, कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है सभी एसिड में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। हिंदी में इसको जस्ता बोलते हैं। ठीक है, 25 का क्या होगा, निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित है, यानी ऐसा कौन है जो बैक्टीरियाओं के द्वारा बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो 25 का जो है हमारा सी हो जाएगा, यक्षमा जो है ये हमारा बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। बाकी जो भी है, ठीक है, ये जीवाणु जनित नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 क्या बोल रहा है, कम जल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं। देखिए कम जल में जो उगने वाले जो पौधे हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मरुद्भिद। क्या बोलते हैं, मरुद्भिद। ठीक है, जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, एकासिया हो गया, केजूराइना हो गया, ये सब मरुद्भिद पौधों के उदाहरण है। ठीक है, ये कम जल में, ठीक है, उग जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात, अगर आपको कुछ जानकारी मिल जाए तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उससे थोड़ा सा खेल लेते हैं। जलोद्भिद बोलते हैं, जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद बोलते हैं। ठीक है, और हमारा यहाँ पर लवणोभिद जो है, ठीक है, ये साल्टी जो मिट्टी होती है, जो पानी होती है, वहाँ पर ये उगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो राधा स्वामी सत्संग जो है, ठीक है, ये तुलसीराम है, सही बात है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, सही बात है। ब्रह्म समाज राम मोहन राय, सही बात है। ठीक है, 1928 में था। ठीक है, आत्मीय सभा जो है ये भी 1815 में क्या बोलते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा ही किया गया था। और ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन द्वारा ही किया गया था। ठीक है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पर गलत का पूछा जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। क्या कथा सरित सागर सूरदास ने लिखा था। ठीक है, नहीं, कथा सरित सागर ने सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर। राजतरंगिणी विल्हन ने लिखा था, नहीं विल्हन नहीं, कलहन ने लिखा था राजतरंगिणी को। ठीक है, गीत गोविंद किसने लिखा था, जयदेव ने लिखा था। विक्रमादेव चरित कौन लिखा था, कलहन। क्या लिखा था विक्रमादेव चरित, कलहन ने, नहीं, वी से विक्रमादेव चरित और विल्हन ने लिखा था। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कथा सरित सागर कलहन, विक्रमादेव चरित विल्हन, गीत गोविंद जयदेव, बच्चा को भी याद हो रहेगा, राजतरंगिणी कलहन, ये सभी को याद रहेगा। तो हमारे यहाँ पर जो गलत है, जो सुमेलित बोल रहा है, वो सुमेलित कौन कौन है जी, केवल सी सुमेलित है। ठीक है, तो 28 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है यानडुबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। तो यानडुबू की जो संधि हुई थी, ठीक है, ये हमारा ब्रिटिश और बर्मा के बीच हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, ब्रिटिश और बर्मा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी में आता है। देखो विसुवियस जो है ये सक्रिय नहीं है। ठीक है, विसुवियस जो हमारा है ये हमारा डोरमेंट है।
ठीक है। डोरमेंट मतलब क्या होता है, डोरमेंट मतलब ये मतलब निष्क्रिय हो गया है, पूरी तरह से शांत हो गया है, ठीक है, ये डोरमेंट है। और विसुवियस कहाँ पर है, विसुवियस हमारा गल्फ ऑफ नेपल्स यानी इटली में है। पोपा, पोपा जो है एक्सटिंक्ट है, ठीक है, ये पोपा जो है एक्सटिंक्ट है, शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये हमारा कहाँ पर है, म्यांमार में है, ठीक है। दूसरी बात चिम्बोराजो, चिम्बोराजो भी शांत ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये इक्वाडोर में है। मायोन, मायोन जो है ये हमारे यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, मायोन जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सूची को मैच करना है, कीट दिया हुआ है और यहाँ पर संचरित रोग दिया हुआ है, ठीक है, किसके कारण कौन सा रोग होता है, मादा एनोफिलिस के कारण जो होता है ये मलेरिया ज्वर होता है, मादा एंडीज एजिप्टाई के कारण जो होता है ये पीत ज्वर होता है, ठीक है, घरेलू मक्खी के कारण हैजा होता है, और पेडिकुलस के कारण टाइफाइड होता है। सभी के सभी मैच है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किसका कथन, निम्न में से कौन असत्य है, ठीक है, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताना है हम लोग को। दक्षिण अमेरिका का जो कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सैंटोस है, ठीक है, तो ये सैंटोस नहीं है, सैरोन्स है, ठीक है, सैंटोस नहीं होगा, सैरोन्स होगा। और तो ऑप्शन ए तो हमारा, एक मिनट, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, ठीक है, ये सैरोन से लिखने जा रहा था लेकिन यहाँ पर सेंटोस लिख दिया, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा ए जो है सही है क्योंकि यहाँ पर सैरोन्स होगा, ठीक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, सही बात है, ठीक है, उरुग्वे जो है सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड कंट्री है दक्षिण अमेरिका का। ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है, एकदम सही है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में, ये गलत है। संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये चाइना में है, संघाई बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी गलत है, तो असत्य की बात बोला था, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देश और राजधानी का गलत युग बताइए, ठीक है। तो देखिए, गिनी का जो कैपिटल है वो कोनाक्रे है, कैमरून का कैपिटल याओंडे है, चाड जो है ये कैपिटल है माली का, बमाको का नहीं है। स्वाजीलैंड जो है कैपिटल है मवाने का, ठीक है। तो हमारा जो है स्वाजीलैंड जो है इसका कैपिटल मवाने है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बी डी सही है, गलत की बात कर रहा था, गलत हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को मैच करना है, एक माइक स्थल है और एक राज्य। माइक मतलब होता है, ठीक है, मतलब ये एलिफेंट्स की कंजर्वेशन से, उसके बचाव से रिलेटेड एक इनिशिएटिव है जो साउथ एशिया में मतलब रन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, 2003 से ये स्टार्ट हुआ है माइक प्रोग्राम, और खासकर साउथ एशिया में इसका प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। चिरांग रिपू असम में, सही बात है। पूर्वी द्वार पश्चिम बंगाल में, सही है। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में, और मयूरभंज उड़ीसा में, सभी के सभी मैच हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हमारा क्या नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है, एकदम सही बात है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, सही बात है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, सही बात है। राजघाट बांध, तो राजघाट बांध भी बेतवा नदी पर है, यमुना नदी पर नहीं है, ठीक है। तो गलत की बात कर रहा था, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं। तो अधिक सांद्रता में जो पौधे उगेंगे उसको हम लोग हेलोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स, ठीक है। बालों में उगने वाले पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमोफाइट्स, ठीक है। झाड़ीदार पौधे को क्या बोलते हैं, एम्ब्रोफाइट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा, जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, एकदम सही बात है। जो हमारा मतलब ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है, और मतलब जो जंतु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो ह्यूमन होते हैं, उसके सेल में जो एनर्जी का जो संग्रह होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग से आराम मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर, ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मिक अम्ल, बेकिंग सोडा, सोडियम क्लोराइड। तो जब मधुमक्खी जब डंक मारेगा, ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर बेकिंग सोडा भी अप्लाई कर सकते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या है, खाने वाला सोडा है जी, ठीक है। NaSCO3 है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला, GV के राव समिति का गठन कब किया गया था। तो GV के राव समिति का जो गठन किया गया था ये 1985 में किया गया था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर
उसके बाद LM सिंघवी समिति था, उसके बाद थुंगुन समिति था, उसके बाद गढ़गल समिति था। ठीक है, तो आपको एक ऑर्डर भी याद करना चाहिए। नागरहोल कहाँ पर है? तो नागरहोल कर्नाटक में है। बांधवगढ़ हमारा बांधवगढ़ बोल रहा है ना, हाँ बांधवगढ़ हमारा मध्य प्रदेश में है। मालघाट कहाँ पर है? तो मालघाट हमारा महाराष्ट्र में है। माँ से माल और माँ से महाराष्ट्र। ठीक है, मधुमलाई तमिलनाडु में। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के विविध क्षेत्रों में फैल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जानकारी होगी ही क्योंकि कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। इन्फ्लुएंजा रोग क्या होता है? इन्फ्लुएंजा रोग जो होता है ये हमारा विषाणु से होता है। ठीक है, 42 का भी हमारा जो होगा वो हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, 42 का बी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो जो खसरा की बीमारी होती है वो हमारा वायरस के द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, खसरा जब हो जाएगा तो नाक में, शरीर पर लाल दाने आ जाएंगे और नाक बहना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा कौन सा रोग है? तो भैया पोलियो तो बैक्टीरिया से होने वाला नहीं है। ठीक है, तो 44 में ए तो होगा नहीं। ठीक है, मलेरिया भी मतलब बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा जो होता है ये भी बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, बिष्ट दबाव, बारी दबाव, रचना दबाव, चार्ज दबाव। बिष्ट मतलब बिष्ट मतलब क्या होता है? ब्यास और सतलज। ठीक है, तो कहाँ पर है ब्यास और सतलज? ए का थ्री दो गो में है। ठीक है, बारी मतलब ब से ब्यास और र से रचना, यानी बी का कहाँ गया? बी का हमारा ब्यास रचना कहाँ पर है? ब्यास और राबी कहाँ पर है? ए 1 बी का 1 हो गया। चलिए ठीक है, रचना। ठीक है, तो र से राबी और च से चिनाब, यानी सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए एक मिनट। नेक्स्ट बोल रहा है सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फूलों की जो फ्लावर का जो खेती होता है उसको हम लोग फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फसलों की खेती को हम लोग एग्रोनॉमी बोलते हैं। सब्जियों की खेती को हम लोग ऑलरिकल्चर बोलते हैं और फलों की खेती को हम लोग पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। कवकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कवकों का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कवकों का जो प्रयोग किया जाता है ये अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। ठीक है, और दवा बनाने में भी यूज किया जाता है। ठीक है, और ब्रेड बनाने में भी यूज किया जाता है, और दवा बनाने में भी होता है, और खाद्य पदार्थ के रूप में भी होता है। ठीक है, तो चारों के चारों होंगे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है? फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो ये जो फाइलेरिया नामक जो रोग होता है, ठीक है, ये हमारा उचेरिया बैंक्राफ्टाई जीव के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है? किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? ठीक है, मुद्रा का अवमूल्यन किसी देश के द्वारा क्यों किया जाता है? तो निर्यात को बढ़ाने के लिए और विदेशी मुद्रा अर्जन करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होगा, तो 49 का हमारा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया? अगर भू निर्माण करना है शुष्क प्रदेशों में तो कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो वो जो है अपघर्षण है। ठीक है, 550 का डी हो जाएगा। अपघर्षण में क्या होता है? चट्टानों में टूट फूट होती है और ये उसमें से वो अलग हो जाते हैं अपरदन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? तो एजेंडा 21 से कौन संबंधित है? तो एजेंडा 21 जो है ये रियो सम्मेलन से संबंधित है। ठीक है, और इसमें से कोई भी ऑप्शन रियो सम्मेलन में नहीं दिया गया है, नाम नहीं दिया गया रियो सम्मेलन का। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, रियो सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, ये 1992 में हुआ था। ठीक है, चलिए पहला रियो सम्मेलन, जिसको पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है, तो वो कौन सा दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को देता है ऋण? तो वो है रेपो दर। ठीक है, 52 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये जो है, ठीक है, ये हमारा HF रीड। ठीक है, HF रीड ने ऐसा कहा था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, 54 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है?
नेक्स्ट हमारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। 55 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मियादी ज्वर किस कारण होता है? तो ये जो मियादी ज्वर होता है, ठीक है, ये हमारा जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। टाइफाइड को हम लोग मियादी ज्वर बोलते हैं, ठीक है, और ये जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। चलिए, क्या क्या लक्षण होता है? तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कमजोरी, उल्टी और पेचिस होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट क्या है? जोंगसोंग चोटी, ठीक है, जोंगसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? तो ये हमारा सिक्किम में 57 का ए हो जाएगा, ठीक है। ये भारत, नेपाल और तिब्बत की त्रिबिंदु सीमा पर स्थित है, जोंगसोंग चोटी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है? तो नीला रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया है? ठीक है, जननायक जनता पार्टी को अगर फुल फॉर्म में शॉर्ट में करोगे तो जजपा आएगा। जजपा कहाँ से आता है? हरियाणा से आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया था, यह किस मंत्रालय की पहल थी? तो गोवर्धन स्कीम जो है ये जल शक्ति मंत्रालय से आता है। कहाँ से आता है? जल शक्ति मंत्रालय से आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो इसका जो समागम किया गया था ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। 61 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया है? तो ये सरस्वती नदी के लिए किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला जो पहला देश बन गया है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया बन गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि यह दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है, ठीक है। तो क्या दोनों स्टेटमेंट सही है? यस, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 65, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? तो ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 66 क्या बोल रहा है? प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता अनुमूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता अनुमूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, 2 दिसंबर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है, निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थलखंड अगर ऊपर उठ जाता है? तो ये भरसोंत पर्वत होगा, ठीक है। भरसोंत पर्वत एक भू आकृति बनती है, ठीक है, जब पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थलखंड ऊपर उठ जाता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन अगर हम लोग भारत में देखें तो वो हो जाएगा सतपुरा, नीलगिरी, ये नहीं होगा, 1 मिनट, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान, ठीक है। दूसरी बात है, अगर यहाँ पर दिया हुआ है अपशिष्ट पर्वत, तो अगर चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होने वाला जो पर्वत होता है उसको हम लोग अपशिष्ट पर्वत बोलते हैं। इसे विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है वलित पर्वत किसे बोलते हैं? तो वलित पर्वत बोलते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने के कारण जो पर्वत बनता है उसको हम लोग वलित पर्वत बोलते हैं, जैसे हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, एंडी हो गया, ठीक है। चलिए, ऑप्शन से थोड़ा सा देख लेना जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ जानकारी हमको मिल रही है तो वो काफ़ी सही होगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉरिलोसिस बल जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण कॉरिलोसिस बल होता है, ठीक है। और जो आप लोग देखते हो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, वो इसी का परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है? लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टुडीलार, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीप सिंह किस संस्था से जुड़े थे? तो ये गदर आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया था? तो जो नाइटहुड उन्होंने त्याग दिया था ये हमारा 1919 का जो घटना था, 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसी कारण इन्होंने अपना नाइटहुड का उपाधि लौटा दिया था, ठीक है।
ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सन 1890 की बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना एम एन लोखंडे ने की थी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, 72 बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन से मतलब होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश, ठीक है, जो सारनाथ में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया है? आपको पता होगा ये जो मनसबदारी प्रथा है ये अकबर द्वारा चलाया गया था, लेकिन जो 2 अस्पा और सिंह अस्पा जो है ये जहांगीर के द्वारा मतलब परिवर्तन किया गया था। ठीक है, 2 अस्पा के अंतर्गत 1 सैनिक 2 घुड़सवार रख सकता था और सिंह अस्पा के अंतर्गत 1 सैनिक 3 घुड़सवार रख सकता था। ठीक है, मनसबदारी प्रथा की शुरुआत अकबर ने की थी, इसकी शुरुआत 1574 में मानी जाती है। ठीक है, चलिए इसकी प्रथा में शाहजहां ने मनसबदारी प्रथा में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मूलभूत परिवर्तन किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ फिलहाल यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मुसलमानों में पश्चिम शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इस संस्था की जो स्थापना थी वो नवाब अब्दुल लतीफ़ ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो स्टेटमेंट क्या क्या दिया हुआ है, एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना, दूसरा है कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना, तीसरा होगा तात्या टोपे को फांसी, चौथा होगा सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में उनका प्रवेश। अब देखते हैं इसको अरेंज करके। तो पहले क्या था, सिपाहियों का दिल्ली कूच हुआ था, उसके बाद लाल किले में प्रवेश हुआ था, उसके बाद एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित कर दिया गया था, उसके बाद कानपुर में विद्रोह हुआ था। ठीक है, और उसके बाद तात्या टोपे को फांसी हुआ था, यानी 4 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, किस में दिया हुआ है? 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा अभिलेख है जो इसिला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? तो ये हमारा अशोक का ब्रह्मगिरी उल्लेख है, ब्रह्मगिरी अभिलेख है। ठीक है, ब्रह्मगिरी अभिलेख है जो इसिला नामक नगर का उल्लेख करता था। ब्रह्मगिरी अभिलेख जो यहाँ पर दिया हुआ है नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, नहर बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? देखिए, नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहर बनवाने वाला राज्य सुल्तान कौन था? ये गैसुद्दीन तुगलक था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ठीक है, ये 1761 में हुआ था और मराठा और अफगान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, कृष्णदेवराय तुलु वंशी था, एकदम सही बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, एकदम सही बात है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है कि कृष्णदेवराय को यवन राज स्थापनाचार्य भी कहा जाता है, एकदम सही बात है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, ये गलत बात है। ठीक है, अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान था जो देवराय द्वितीय के टाइम आया था, ना कि कृष्णदेव राय के टाइम आया था। ऑप्शन नंबर सी गलत है, सी गलत की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था में क्या क्या कथन सही नहीं है जो दिया गया है नीचे? तो मनसब की 33 श्रेणियाँ थी। ठीक है, तो क्या ये सही है? ठीक है, तो हाँ, मनसब की 33 श्रेणियाँ थी। मनसबदार का पद सैनिक और वसांगुनाथ होता था? नहीं, मनसबदार का जो पद था वो सैनिक और वसांगुनाथ होता था, ये हमारा गलत बात है। ठीक है, तो गलत की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं, जात और सवार का पद मनसबदार से संबंधित था, सही बात है। प्रशासनिक अधिकारी मनसबदार होते थे, ये भी सही बात है। ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्या है, भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। तो गंधार तक्षशिला सही है, अंग चंपा सही है, काशी वाराणसी सही है, लेकिन अस्मक मथुरा सही नहीं है। ठीक है, मथुरा का जो था, ठीक है, मथुरा का जो था सूरसेन था, सूरसेन का राजधानी मथुरा था।
ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट की बात की जा रही थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा एज पर द क्वेश्चन। भारत में संवतों का सही कालक्रम बताइए। तो देखिए पहले विक्रम संवत था, उसका शक संवत आया, उसके बाद गुप्त संवत आया, उसके बाद हर्ष संवत आया। ठीक है, अगर किसी को भी इनके राजाओं का कालक्रम याद रहेगा तो वो स्वतः बता देगा कि कौन कब आया था। फिलहाल ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये ऑर्डर आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, 83 का ए। चलिए 84 देख लेते हैं। ठीक है, 84 का क्या है, भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई थी। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था वो 1848 से 1856 के बीच में था। ठीक है, और 1853 में पहला हमारा रेल चला था। ठीक है, बम्बई से थाने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 84 का ए। 85 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राजसंघ का अंत हो गया था। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में मराठा राजसंघ का अंत हो गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 86 का क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे। तो ये लोग बंगाल से प्रकाशित होते थे। ठीक है, बंगाल से इनका होता था, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज्य की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया था। ठीक है, तो ये 1906 का कलकत्ता अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता खुद दादा भाई नौरोजी ने किया था और स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों मतलब पूरा सेशन तो आज नहीं हो पाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। ठीक है, तो हाफ सेशन ही रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 150 तक वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।